सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो लीजिए आज फिर मौजूद है आपके साथ, आपके पास इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की और बहुत बेहतर लेवल से सीखने और सिखाने की। तो बात आज हम लोग फिर उसी को करने वाले हैं। जी हाँ, बात हम लोग आज उसी का करने वाले हैं जो पिछली क्लास में आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से सीखने का काम हमने और समझने का प्रयास तो बिल्कुल ही किया था। तो अब वक्त हो चुका है आपको उसी से जुड़ी हुई चीज़ें को एक और कायदा के साथ मिलने और मिलाना का तो गौर करना है। चलिए, अब जो कायदा आपके सामने ये जुड़ता हुआ नजर आपके स्क्रीन पे, तो गौर करना इस बात को है और समझना तो बिल्कुल इसी बात को है। तो क्या कहता है कि अगर किसी भी एरर में दो एज का प्रयोग किया जाए, पहला एज और सेकेंड एज, किसी भी एरर में डबल एज का जिक्र किया जाए, तो उस इन दोनों के मिडिल में हम लाने का अगर जिक्र करना चाहें किसी डिग्री की, अगर किसी डिग्री की चर्चा करना चाहे तो समझना इस बात को है कि अगर डबल एज के बीच अगर सेंटेंस के पहले में और आगे चलकर हमें डबल एज दिखना पड़ जाए, तो उस इन दोनों के मिडिल में अगर हम डिग्री की चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली हमारी नहीं है। बस अर्थ आपको ध्यान देना है कि डिग्री हमारी और हमेशा वो कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। हम डिग्री की चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात की इजाजत है, बट हमको ध्यान देना यहाँ पे ये है कि डिग्री हम लाएंगे तो कैसा डिग्री होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री ही होनी चाहिए। आप बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल आपके लिए ले लिया जाए तो देखना है। चलिए, इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल आपके लिए हमने पेश किए हैं तो देखना है क्या बोलता है। दिस डेज अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। अब गौर करना है कि ये जो पूरे एरर में जो हमारी बात कह रही है, जो बोल रहा है, तो देखना है कि हमारे सामने जो कायदा जुड़ता हुआ नजर आया, तो देखना इस बात को है। तो आगे जब हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, यहां से हम पढ़ने का शुरुआत करते हैं, तो आगे हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है एज। क्या जुड़ता हुआ आ रहा है? एज। अब थोड़ी सी चर्चा, अब जब एज की हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है, यहां तक मैंने देखा, इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे सामने एक और जुड़ता हुआ नजर है एज। अब थोड़ी सी आपको यहाँ रुक जाना है। क्यों रुकना है? थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि कुछ चीजें हमें जानने और पहचानना हुआ चीज हमें मिल गया। यानी जब हमारी चर्चा डबल एज की हो गई, यहाँ भी एज और यहाँ भी एज, जब डबल एज की चर्चा हो गई तो आपको मैंने बोला कि डबल एज की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बीच अगर हम डिग्री की चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री हमारा कैसा होना चाहिए? हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिग्री तो आई हुई है, लेकिन कैसा डिग्री है, किस सेंस में है? देख पा रहे हैं, बेटर अपने आप में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, जो इस बात की बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत इजाजत है। इसलिए कंडीशन में हम बेटर को क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। जब इसको हटा लेंगे तो करना क्या है? यानी इस कंपैरेटिव डिग्री को हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। आपको पता है कि बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड। आपको ये लॉजिक, ये कंसेप्ट, ये दायरा आपको मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। तो अब आपको डिग्री बनाने में और पहचानने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हमने क्या सीखा कि किसी भी एरर में अगर डबल एच के मिडिल में अगर हम डिग्री की चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री आना चाहिए तो कैसा आना चाहिए? हमेशा और हमेशा वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और दायरे से, तो देखना है। अब इसको समझने के बाद एक और बेहतरीन चीज हमारे सामने स्क्रीन पे जुड़ता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छा लेवल का यहाँ पे कायदा जुड़ रहा है। बोलता है कि नो के बाद, ध्यान देने की बात है कि किसी भी एरर में अगर नो का जिक्र किया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे तो एज, इसके बाद हमारा जुड़ता हुआ नजर एज, इन दोनों के बीच अगर हम जिक्र करना चाहें एडजेक्टिव की, गौर करना इस बात को है कि अगर नो के बाद अगर हमारा जुड़ता हुआ नजर एज, इसके बाद हमारा जुड़ता हुआ नजर एज, यानी डबल एज हुआ। अगर इन दोनों के बीच हम एडजेक्टिव का भी जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह मैंने अभी भी पॉजिटिव डिग्री पे काम किया कि डबल एज के मिडिल में अगर हम डिग्री रखेंगे तो पॉजिटिव डिग्री रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां भी चर्चा हम सीख सकते हैं कि अगर एज और एज, डबल एज के मिडिल सेक्शन में अगर हम एडजेक्टिव का भी जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं। इस बात की ग्रामेटिकल बिल्कुल इजाजत है। लेकिन थोड़ी सी ध्यान देने वाले दोस्त कि यहां पे जब बात हमारी कहानी समझ में आ गई तो चर्चा थोड़ी सी हम फिर यहां कर लेकर आएंगे कि नो के बाद आपको तुरंत क्या लाना पड़ेगा? अदर। क्या लाना पड़ेगा? अदर। इस बात का हमेशा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यही मेन मेरा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमको बात समझ में आ गई, लेकिन आपको शुरुआत में अगर नो दिख गया और आगे ये कहानी आपको मिलता हुआ दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चेक कर लेना है कि नो के बाद
हमारा अदर का अगर यूज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और अदर नहीं है तो वहाँ पे अदर का यूज हम करेंगे, तभी हमारा ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो देखना है। अभी जो दायरा हम समझने के काम के इस पे, उसके लिए कैटेगरी आपके एग्जाम्पल के तौर पर जुट रहा है आपके स्क्रीन पे, तो गौर करना है। बोलता है नो हिल स्टेशन इज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विथ इट्स सीनिक ब्यूटी। बहुत बेहतरीन लाइन और बहुत खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है कि कोई दूसरा ऐसा हिल स्टेशन अभी तक नहीं बना जो दार्जिलिंग की अपेक्षा हो, और उसके साथ साथ उसकी ब्यूटी भी, क्योंकि इस बात का खुद मैं जीता जागता उदाहरण हो। मैंने खुद वहाँ पे जाकर देखा कि हिल स्टेशन का कोई जवाब ही नहीं है, तो बिल्कुल आप भी वहाँ पे जाकर देखें, बहुत बेहतर चीज़ वहाँ पे देखने वाली चीज़ है। तो गौर करना, हमारे सामने जो दायरा है कि हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा, नो, क्या देखना, नो। जब हमारे सामने नो जुड़ता हुआ नजर आ तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज। अब थोड़ी सी हमें यहाँ पे रुक जाना, क्यों कि कुछ बातें हमारे सामने जाननी पहचानी लग रही। क्यों? क्योंकि एज के बाद हमारा जुड़ता हुआ नजर जो वर्ड आ रहा है ये अपने आप में कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या सफिक्स किया गया, FUL, मतलब फुल। फुल का मतलब क्या समझ में आता है कि किसी वर्ड में अगर फुल हम जोड़ दिया जाए तो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव का प्रूफ ले लेता है। तो यानी ब्यूटीफुल अपने आप में क्या कहलाया, यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाया। क्या कहलाया? एडजेक्टिव कहलाया। और इसके बाद हम चर्चा किए एज का, यानी ये बातें हमारे सामने मिल गई, ठीक है। और नो के जिक्र तो मैंने शुरुआत में किया है, यानी ये कहानी हमें मिल गई, लेकिन थोड़ी सी और हमें देखना है कि जब ये कहानी हमें मिल गई तो लेकिन इसके बाद क्या लाना है, नो के बाद हमें अदर का जिक्र करना है। क्या यहाँ पे अदर का यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो देखना इस बात को है कि नो तो हमें मिल गया, इसके बाद कहानी हमें मिल गई कि एज, इसके बाद मिडिल सेक्शन में हमारा एडजेक्टिव आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चर्चा हमने यहाँ पे अदर का नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे नो के बाद जस्ट अदर का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी ये जाके दायरा हमारा पूरा बिल्कुल कंप्लीटली हमारा सही माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि नो के बाद अगर डबल एज के बाद एडजेक्टिव का जिक्र करे तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। बस आपको चेक कर लेना है कि नो के बाद अदर का यूज हुआ है, तभी वो ग्रामेटिकली सही है, अन्यथा हमारी गलत है। अब ये कहानी हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात हमारी नहीं होने वाली है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा एक एक कैटेगरी कैसे जुड़ रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको समझ लेने के बाद एक और कायदा आपके स्क्रीन पे जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे, तो समझना है कि अगर इफ के बाद, समझना इस बात को है कि अगर इफ के बाद आगे हमें किसी भी एरर में डबल सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र कर कर दे दिया गया, समझना चुका है कि अगर इफ के बाद अगर डबल सुपरलेटिव डिग्री का उस पूरे एरर में अगर जिक्र किया गया तो करना क्या है। अब आपको करना यह है कि इफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र नहीं हो सकता है। अब जब डबल सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र इजाजत नहीं है तो कंडीशन है कि हमारे सामने तो 2 डिग्री जुड़ रहा है और दोनों डिग्री हमारे सुपरलेटिव डिग्री, तो किसको गलत मानना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है कि इफ के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे, इस वाले को हम हटाने का काम करेंगे। सीखना इस बात को है कि इफ के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री जिक्र करेंगे, लेकिन इसको अंतिम वाले को हम डिग्री को रखने का काम करेंगे, और इसके पहले जो आया हमारा डिग्री, इस सुपरलेटिव डिग्री को हटाने के काम करेंगे। जब इसको हटाने का काम करेंगे तो लाना क्या है, समझना इस बात को है कि जब मैंने सुपरलेटिव डिग्री को हटाने के काम किया तो इस सुपरलेटिव डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। क्या करेंगे? हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जो समझना इस बात को है कि इफ के बाद अगर डबल सुपरलेटिव डिग्री हमारा किसी एरर में दे दिया गया तो कोई बात नहीं, बस इस सुपरलेटिव डिग्री को हम रखने का काम करेंगे, और इससे पहले जो हमारा डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है उसको हटाने का काम करेंगे, और उसी डिग्री को, सुपरलेटिव डिग्री को, हम उस डिग्री को क्या बना लेंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। आइए देखते हैं यहाँ पर जो हमारे सामने जो दायरा हमने समझने का काम किया, आपके साथ मिलकर बहुत बेहतर तरीके से समझना है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए हमने पेश किया। तो गौर करना है कि ये कायदा इस एग्जाम्पल में क्या बोलता है, क्या सही है क्या गलत है। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू गुड बाय टू माई स्टडीज एंजॉय माई फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे जो बात हमारे सामने एरर के रूप में जो दिया गया है, यहाँ पे ये बोलता है कि जब आप भी कोई कैरियर को लेकर, आप किसी चीज़ को लेकर आप शुरुआत करते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा पहले से शुरुआत से अच्छा हो, यानी बात कर ले अपनी पढ़ाई की,
जब भी आप करियर के लिए बात करते हैं तो पढ़ाई की बात करते हैं, तो अगर वो पढ़ाई आपके लिए जो शुरू से ही अच्छा लेकर आए, अगर वो अच्छा ना हो, आपको हमेशा वो बुरा आपके साथ हमेशा हो रहा है, आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें लेकिन उल्टा हो जा रहा है कि वो आपके साथ बुराई हो रहा है, तो आप थक हार कर एक डिसीजन ले लेते हैं कि अब मैं अपनी स्टडी को बंद कर दूंगा और अपने घर के फैमिली के साथ जो हमारा व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। तो ये बात हमारे सामने यही जिक्र किया गया। तो मीनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो दायरा यूज हुआ है क्या वो सही है या गलत है, तो देखना है। तो हमारे सामने पहला क्या जुड़ रहा है, इफ। इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जुड़ता हुआ नजर है वर्स्ट। वर्स्ट अपने आप में कैसा डिग्री है जी, आपको मैं इसका बता चुका हूं कि वर्स्ट अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। कैसा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कम्स टू वर्स्ट, यहां पे थोड़ा सा रुक जाएंगे क्योंकि ये भी जाना पहचाना वर्ड मिला। कैसा वर्ड है अपने आप में, ये डिग्री का सेंस में आया और कैसा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अब थोड़ी सी बात हमारी ये कायदा मिलता और जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब गौर करना है कि इफ के बाद दो सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र किया गया। क्या करना है, इफ के बाद दो सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र किया गया, तो क्या कंडीशन में, क्या ग्रामेटिकली सही है, जी ने बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी मैंने चर्चा किया कि इफ के बाद हम डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा कर सकते हैं लेकिन डबल सुपरलेटिव डिग्री के नहीं। इस डिग्री को हम हटाने का काम करेंगे, यानी यहां जो हमारे ये डिग्री आया है इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। और जब हटाएंगे तो इसी डिग्री को हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो वर्स्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, समझना इस बात के, वर्स्ट की पॉजिटिव डिग्री बैड होती है। क्या होती है, बैड होती है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसकी चर्चा आपके साथ पिछली क्लास में कर चुका हूं कि वर्स्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। इसकी जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या अपने आप में आएगा, बैड। यानी अब बात हमारा कहने में सही होगा, इफ द बैड कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। अब ये बात हमारी बिल्कुल कंप्लीटली सही होगी और ग्रामेटिकली भी बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत हमारा नहीं है। बस ध्यान देना है कि इफ के बाद डबल सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो इस डिग्री को हम रखने के काम करेंगे और इस डिग्री को हम हटाने का काम करके पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते एक और दायरे से, तो देखना है। चलिए अब एक बेहतरीन चीज हमारे सामने स्क्रीन पे जुड़ गया है अब आपके लिए, तो देखना है और समझना भी बिल्कुल इसी बात को है कि अगर परसेंटेज, क्या देखना है, परसेंटेज के पहले अगर हम जिक्र करना चाहें मच का या मैनी का, तो समझना है और सीखना भी इसी बात का है कि परसेंटेज के पहले अगर हम जिक्र कर चाहें मैनी का या मच का, तो किसको जिक्र करेंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि परसेंटेज से पहले हमेशा हमेशा मच कर जिक्र किया जाता है, मैनी का बिल्कुल ना जी। अब आपको एग्जाम में मैनी दे दिया जाता है। क्या सीखे हमने कि परसेंटेज के पहले हम हमेशा हमेशा मच कर जिक्र लेकर आते हैं, मैन का बिल्कुल नहीं, यानी मैनी का हम यहाँ पे बिल्कुल इजाजत नहीं है, तो मैनी को हटा लेंगे। अब ये कैसे दायरा काम करता है अब वो देखना है। जैसे मान लेते हैं परसेंटेज से क्या हुआ, 50%, 60%, 70%, 100%, 120%, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वर्ड हमारा क्या जुड़ रहा है, परसेंट। बस उसके पहले ध्यान देना है कि अगर यूज करेंगे तो हमेशा और हमेशा मच का ही यूज करेंगे, मैनी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वो कैसे काम करता तो देख लिया जाए। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो जुड़ रहा है आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज रिजन दिस ईयर एज मेनी एज 50%। तो गौर करना है कि हमने क्या सीखा अभी कि परसेंटेज के पहले हमें जिक्र करना, अगर करना चाहें तो हमेशा वो मच का जिक्र किया जाता है। तो हमारे सामने मैनी तो जुट रहा है, क्या जुट रहा है, मैनी जुट रहा है, और इसके बाद आगे हमारा क्या जुट रहा है, परसेंट। क्या जुट रहा है, 50%, यानी परसेंट का जिक्र किया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि परसेंट से पहले जो भी हम जिक्र करेंगे वो मैनी का नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल मच का जिक्र करेंगे। क्या कर लेंगे, मच। यानी ये बात हमारे आपने बिल्कुल सही हुआ। क्यों किया, क्योंकि परसेंट हमारा जिक्र किया गया तो उसके पहले हमेशा मच कर जिक्र किया जाता है, मैनी का जिक्र नहीं किया जाता। तो आपके साथ होने वाली कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो देखना है। अब जो हमारे सामने दायरा जुट रहा है, देख पा रहे कि देन के पहले मोर और मोस्ट का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कहा जा रहा है। तो गौर करना इस बात को है कि आप हमेशा देन के पहले हमेशा और हमेशा ये मोर का यूज करेंगे, मोस्ट का नहीं। यानी हमेशा देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र किया जाता है। क्या जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र किया जाता है। अब मान लेते हैं कि अगर आप बोलते हैं
अभी हमने क्या सीखा कि देन के पहले हमेशा जिक्र किया जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री यानी मोर की हम चर्चा करेंगे, मोस्ट की बिल्कुल इजाजत नहीं। अब आपको एग्जाम में ऐसा कर सकता है, तो बोलता है राम इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग देन टॉल। राम जो है वो टॉल से कहीं ज़्यादा, अपनी लंबाई से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री किया गया, ये मोस्ट अपने आप में क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, देन। तो देन से पहले जो डिग्री की चर्चा की गई वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मोर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि देन के पहले हमेशा और हमेशा वो कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र होता है, हमेशा और हमेशा, और किसी भी चीज़ की नहीं होता है। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे और आप इस चीज़ को घर में देखें और समझें, हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खूब सारा हमें प्यार दें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी चीज़ को और बेहतरीन लेवल से देखने के लिए और समझने के लिए। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू।